Hello students, how are you? I hope you are doing very good. Today I am going to teach chapter 4. The name is The Merchant is Kawa of class 5th. So let's start. Long time back there was a merchant who had bundles of fine silks and rugs to sell. बहुत समय पहले एक मर्चेंट था जिसके पास सुंदर रेशमी कपड़े और कालीन के बंडल थे. He wanted to send his goods to a country on the other side of the sandy desert. वो इन सामानों को बेचना चाहता था रेगिस्तान के रेतीले रेगिस्तान से दूसरी तरफ किसी देश में वो इन्हें बेचना चाहता था. The merchant also owned a large caravan of camels and he employed a number of men. मर्चेंट के पास बहुत कैमिलों का बहुत बड़ा कारवा भी था और उसके पास बहुत सारे आदमी थे जिससे कि वो इस काम को इजीली कर सकता था. Camels were the only animals sturdy enough to travel in the desert with heavy loads. Camels ही एक अकेला ऐसा एनिमल था, इतना मजबूत एनिमल है जो कि इतने भारी सामान को लेकर भी जा सकता था और ट्रेवल भी कर सकता था. For many days, Abdul the merchant and his men prepared for the journey. बहुत दिनों तक मर्चेंट ने और उसके आदमियों ने कारवा को तैयार किया. The canvas stands and the poles were loaded upon on camel. कैनवास के टेंट और उन्होंने जो डंडे होते हैं वो ऊँटों के ऊपर लाद दिए. ग्रेट लेदर बॉटल्स ऑफ वाटर वर लोडेड अपन ऑन अनदर कैमल. और जो लेटर की वाटर बॉटल होती हैं उन बहुत सारी लेटर की वाटर बॉटल्स को उन्होंने दूसरे कैमल पर लाद दिए. Firewood and bags of rice and barley were loaded upon still another. जो लकड़ियाँ होती हैं जलाने वाली वो वाली लकड़ियाँ ली, चावलों के और जौ के बोरे लिए उन्होंने और दूसरे पर लाद दिए. It required a number of camels to carry the merchant his goods. इन सब चीज़ों के लिए मर्चेंट को काफ़ी सारे ऊँटों की ज़रूरत पड़ी थी. At last the कारवा was ready for the journey. और आखिर में कारवा जर्नी के लिए यात्रा के लिए तैयार हो गया. The sun shone steadily, making the sand so hot that no one could walk upon it in the daytime. सूरज इतना तेज चमक रहा था कि जो रेत था वो इतना गर्म हो गया था सूरज के चमकने से कि दिन के टाइम पर ना तो कोई एनिमल और ना ही कोई भी इंसान वहाँ पर चल नहीं सकता था. But at night both men and camels could travel easily. लेकिन रात के टाइम मैन भी और कैमल्स भी इजीली अपनी यात्रा कर सकते थे. So Abdul the merchant said to the man, "Be ready to start after sunset tonight." इसलिए अब्दुल मर्चेंट ने कहा अपने आदमियों से कि हमें सूरज छिपने के बाद जब रात होती है तब हमें अपनी ट्रैवल करनी चाहिए, उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए. Give the camels plenty of water to drink and feed them well, for we are to depart on a long hard journey. ऊँटों को बहुत सारा पानी दो, उन्हें खिलाओ अच्छे से और उसके बाद हमें एक बहुत ही लंबी और हार्ड जर्नी मतलब मुश्किलों भरी यात्रा हमें शुरू करनी है. अब्दुल एंड हिज मैन ट्रेवल्ड दैट नाइट. अब्दुल और उसके आदमी ने यात्रा शुरू करी. वन मैन वाज द पायलट. एक आदमी उनमें पायलट था. He rode ahead for he knew the stars. वो आगे चलता था क्योंकि वो तारे जो होते हैं स्टार्स होते हैं उनकी चाल को जानता था. And by them he could guide the कारवा. और वो उन्हें कारवा अपने जो उनका कारवा था उनको वो गाइड करता था जिससे कि वो चल सके. At daybreak they stopped. They spread the tents and fed the camels. और दिन होने पर एट डे ब्रेक दे स्टॉप्ड. दिन होने पर वे रुक जाते थे. दे स्प्रेड अपने तंबू फैलाते थे और कैमल्स को खिलाया जाता था. दे ब्यूल्ड फायर्स, कुक्ड राइस एंड मेड बार्ली केक्स ड्यूरिंग ऑल रेस्ट इन द शेड ऑफ द टेंट्स. जब दिन होता था तो उस पर जब तंबू लगा लिया उन्होंने फिर खाना वगैरह बनाते थे. तो उन्होंने चावल पकाया, उन्होंने जलती हुई लकड़ी जलाई, चावल पकाए उस पर और बार्ले के केक्स बनाए मतलब उपले रोटी टाइप से. ड्यूरिंग द डे ऑल रेस्टेड इन द शेड ऑफ द टेंट्स. और टेंट्स की जो टेंट तंबू होते हैं टेंट्स के छाँव में वो आराम करते थे.
आफ्टर द इवनिंग मील द कारवा अगेन स्टार्टेड ऑन इट्स वे। शाम होते ही कारवा फिर अपनी यात्रा के लिए शुरू होता था। दे ट्रेवल्ड थस फॉर 3 लॉन्ग साइलेंट नाइट्स। और इस तरीके से 3 लंबी शांत नाइट उन्होंने गुजारी, यात्रा करी। अर्ली ऑन द थर्ड मॉर्निंग द कैमल्स रेज्ड देयर हेड्स, स्ट्रेच्ड देयर नॉस्ट्रिल एंड हेस्टर्ड ईगरली फॉरवर्ड। और तीसरी सुबह होते ही कैमल्स ने अपने सिर उठाए, अपनी नोस्ट्रिल फुलाई, नोस्ट्रिल जो नाक वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, और उत्सुकता के साथ वो आगे बढ़े। द पायलट क्राइड द कैमल्स स्मेल वाटर एंड ग्रास। पायलट चिल्लाया, कैमल्स को वाटर और ग्रास की स्मेल आ गई है। एंड ओएसिस इज़ क्लोज बाय। ओएसिस बोलते हैं जहाँ रेतीली जगह पर थोड़ी घास वगैरह का एरिया होता है, उसे ओएसिस बोलते हैं। तो एंड ओएसिस इज़ क्लोज बाय, ओएसिस पास में ही है। बिफोर लॉन्ग दे कुड सी पाम ट्रीज विद देयर स्प्रेडिंग लीव्स वेविंग इन द सॉफ्ट ब्रीज। यात्रा शुरू करते ही थोड़ी दूर पर चलते ही उन्हें पाम ट्री नज़र आए और उनकी जो लीव्स थी वो हल्की हल्की हवा में लहरा रही थी। जॉयफुली दे रेस्टेड ड्यूरिंग द डे। जॉयफुली दे रेस्टेड ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम वो मज़े से फिर उन्होंने आराम करा। द कैमल्स ड्रैंक फ्रीली फ्रॉम द कूल स्प्रिंग। ठंडे फुहारों के साथ कैमल्स ने भी पानी पिया। द मैन फिल्ड द लेदर बॉटल्स विद वाटर। उन्होंने अपनी लेदर्स की जो बोतल होती हैं उनसे उनका पानी भरा उनमें। इन द इवनिंग रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी द मैन कंटिन्यूड ऑन देयर जर्नी। शाम में रिफ्रेश्ड और हैप्पी होते हुए आदमियों ने अपनी यात्रा शुरू करी। सो दे ट्रेवल नाइट एंड रेस्टिंग ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे। और इस तरीके से उन्होंने रात को यात्रा करी और दिन के गर्मी में उन्होंने आराम करा। एट लास्ट वन मॉर्निंग द पायलट सेड वी शैल सून रीच द एंड ऑफ आवर जर्नी। एक सुबह पायलट ने कहा हम जल्दी ही अपनी यात्रा के अंत में पहुंचने वाले हैं। द मैन वर वेरी ग्लैड टू हियर दिस फॉर दे वर रियली टायर्ड एंड द कैमल्स नीडेड रेस्ट। आदमी यह सुनकर बहुत खुश हुए क्योंकि वो भी और ऊँट वगैरह भी सभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे इतनी यात्रा करते करते। आफ्टर सुपर दैट नाइट अब्दुल सेड। रात होने के बाद अब्दुल ने कहा थ्रो अवे द फायरवुड एंड मोस्ट ऑफ द वाटर। अब्दुल ने कहा कि अब हमें जो फायरवुड्स हैं और जो वाटर हैं उनमें से ज़्यादातर पानी को, ज़्यादातर लकड़ियों को फेंक देना चाहिए। इट विल लाइटन द बर्डन ऑफ द कैमल्स। इससे कैमल्स का जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा। बाय टुमारो वी शैल रीच द सिटी। क्योंकि कल को हम शहर पहुंच ही जाएंगे। अब When the कारवा started that evening, जब कारवा शाम को शुरू हुआ, the pilot led the way as usual, but after a while, weary with many nights of watching, he fell asleep. पायलट हर बार के तरीके से उन्हें रास्ता दिखा रहा था, लेकिन बाद में कुछ ही क्षण के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात वो जाग चुका था, थक रहा था, तो जैसे ही रात हुई ही फेल स्लेप, उसे नींद आ गई। ऑल नाइट लॉन्ग द कारवा ट्रेवल्ड। उस रात कारवा चलता रहा। पायलट तो सो गया लेकिन कारवा चलता रहा। एट डे ब्रेक दिन निकला। पायलट अवेक एंड लुक्ड एट द लास्ट स्टार फेडिंग इन द मॉर्निंग लाइट। दिन होने पर पायलट जागा और जब उसने अंतिम स्टार को देखा, लास्ट स्टार को देखा, जो कि रोशनी की वजह से, दिन की रोशनी की वजह से वो भी धूमिल होने जा रहा था। जब वो उठा, जब उसने देखा, हेल्प ही कॉल्ड, उसने कहा द कैमल मस्ट हैव टर्न्ड व्हाइल आई स्लेप्ट। कैमल उस वक्त मुड़ गए होंगे जब मैं सो गया था। We are at the place from where we started yesterday. हम उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हमने कल यात्रा शुरू करी थी। There was no water to drink. अब हमारे पास पीने को पानी भी नहीं है। There was no firewood to cook the food. पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए हमारे पास फायरवुड भी, जलाने वाली लकड़ियाँ भी नहीं है। द मैन स्प्रेड द टेंट्स एंड द ले डाउन अंडर दैम सेइंग। आदमियों ने अपना तंबू फैलाया और वो आराम करने के लिए उसमें लेट गए और कहा द वुड एंड द वाटर आर गॉन। लकड़ी और पानी भी चले गए हैं। वी आर लॉस्ट। हम खो गए हैं। But Abdul said to himself, this is no time to rest. I must find water. If I give it to disappear, all will be
लॉस्ट। लेकिन अब्दुल ने अपने आप से कहा कि ये आराम का समय नहीं है और मुझे पानी खोदना चाहिए। हालांकि वो भी बहुत टायर्ड हो रहा था, लेकिन वो भी अगर ऐसा करता तो इफ़ आई गिव वे टू डिसअपेयर ऑल विल बी लॉस्ट, अगर मैं भी ऐसे निराश हो जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो उन्होंने इतनी रात दिन से वो यात्रा कर रहे थे, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, वो सब बेकार चली जाएगी। सो अब्दुल स्टार्टेड अवे फ्रॉम द टेंट, इसलिए अब्दुल टेंट से दूर गया। वॉचिंग द ग्राउंड क्लोजली, अब जमीन को देखता हुआ टेंट से दूर चलता रहा। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, एट लास्ट ही सा सम ब्लेड्स ऑफ ग्रास, वो चलता रहा और अंत में उसे घास की पत्तियां नजर आई। There must be water somewhere under the sand or this grass would not be here, thought अब्दुल। यहाँ पर जरूर रेत के नीचे कहीं ना कहीं पानी होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पानी नहीं होगा तो घास कहाँ से आई होगी। इसका मतलब यहाँ घास है तो पानी भी होगा यहाँ पर। He ran back to the tent shouting and calling, वो टेंट के पास दौड़ता हुआ आया, चिल्लाया और कहा, Bring an axe and a spade, एक कुल्हाड़ी लाओ और एक कुल्हासा लाओ। स्पेड बोलते कुल्हासा को। Come quickly, जल्दी आओ। The man jumped up and ran with the merchant to the place where the grass was growing, आदमी दौड़ते हुए कूदते हुए वहां पर जहां पर नेवी जा रहा था उस जगह पर गए जहां घास ग्रो कर रही थी, घास में नजर आई थी। They began to dig in the sand and then they struck a rock, और उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू करा और उनकी जो कुल्हाड़ी वगैरह थी, एक्स और स्पेड, वो अटक गई एक रॉक में, चट्टान में उनकी अटक गई। अब्दुल jumped down into the hole and put his ear close to the rock, अब्दुल होल के उस गड्ढे के अंदर कूद गया और उसने अपना कान उस चट्टान की तरफ को धीरे लगाकर देखा। उसने आवाज सुनने की कोशिश करी। वाटर वाटर, ही क्राइड, पानी पानी, वो चिल्लाया। I hear water running under this great rock, मुझे यहाँ पर इस बड़ी सी चट्टान के नीचे मुझे पानी की आवाज, बहते पानी की आवाज आ रही है। We must not disappear, हमें निराश नहीं होना चाहिए। Then raising his axe above his head, he struck a heavy blow, तब उसने अपनी कुल्हाड़ी को अपने सिर से भी ऊपर उठाया, बहुत जोर से उस चट्टान में उसने मारी। Again and again he struck the rock, और बार बार वो चट्टान पर मारता रहा और अंत में वो चट्टान टूट गई। At last the rock broke and a stream of water clear as crystal filled the hole almost before the merchant could jump out, और जब वो आखिर में जब चट्टान टूट गई तो उसे क्रिस्टल की तरह साफ पानी उसमें बहता हुआ नजर आया और उनका गड्ढा भर गया। इस तरीके से जो है मर्चेंट फिर पानी जैसे भरा तो तभी मर्चेंट उससे बाहर आ गया। He ran back to the tent shouting and calling, वो टेंट के पास दौड़ता हुआ आया, चिल्लाया और कहा, Bring an axe and a spade, एक कुल्हाड़ी लाओ और एक कुल्हासा लाओ। स्पेड बोलते कुल्हासा को। Come quickly, जल्दी आओ। The man jumped up and ran with the merchant to the place where the grass was growing, आदमी दौड़ते हुए कूदते हुए वहां पर जहां पर नेवी जा रहा था उस जगह पर गए जहां घास ग्रो कर रही थी, घास में नजर आई थी। They began to dig in the sand and then they struck a rock, और उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू करा और उनकी जो कुल्हाड़ी वगैरह थी, एक्स और स्पेड, वो अटक गई एक